अप्रोच कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। आपके सामने नॉर्मली क्या होगा, एक फर्म की बैलेंस शीट होगी और लिखा होगा कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो बैलेंस शीट है, अब बिजनेस बंद हो रहा है तो जो भी बैलेंस शीट आइटम्स हैं वो सब क्लोज कर, लेजर अकाउंट लेजर बैलेंस शीट तो है वो एक तरह से, आपको सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। क्या करने हैं? सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। एसेट्स बेच दो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो। तो डायरेक्टली नहीं बेच सकते, डायरेक्टली नहीं पे ऑफ करते, पहले उनको कहां ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। जो भी एसेट्स बेचे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बेचे जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होंगी। वो भी हम देखेंगे कौन से एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो क्लोजर ऑफ अकाउंट्स आपका पर्पस है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट अकाउंट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्स्ट पार्ट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? ट्रांसफर्स हो रहे हैं। आप एसेट अकाउंट, सारे एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी बेच नहीं रहे, अभी आप जो बैलेंस शीट में एसेट्स अपेयर कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट अपनी अपनी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने ट्रांसफर करा, ध्यान से सुनना, आपका फर्नीचर आ रहा था 10,000, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? एसेट्स का, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो 10,000 आ रहा था। जैसे ही आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा तो आपने एंट्री पास करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 10,000। तो जैसे आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा, फर्नीचर अकाउंट क्लोज्ड, डेबिट बैलेंस था 10,000, आपने 10,000 से क्रेडिट कर दिया, खत्म। क्या अब फर्नीचर एग्जिस्ट करता है? नो। तो पर्पस यही था, क्लोज ऑल दी एसेट अकाउंट्स। तो पहली एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। आपके एसेट्स एक एक करके आप खत्म कर रहे हैं। अकाउंटिंग, अब ये सिर्फ ट्रांसफर एंट्री, दिस इज जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री। क्या इसमें कहीं पैसे आए? क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री टू क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स। तो कैसे दिखाएंगे इसको? ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके सारे। आपके फर्नीचर क्या है? फर्नीचर कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग अगर कुछ है, प्लांट एंड मशीनरी अगर कुछ है, कंप्यूटर्स अगर कुछ हैं, जो भी एसेट है। डेटर्स आएंगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, वो भी एसेट है, पैसे नहीं लेने लोगों से, डेटर्स आ जाएंगे यहाँ पे। कैश इन हैंड आएगा क्या यहाँ पे? क्या कैश इन हैंड रियलाइज होता है? वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसको किसको बेचोगे या उसके कौन से पैसे आने हैं? बात समझ आई? तो सारे एसेट्स, क्या ये समझ आ गया कि जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू एसेट्स। और रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे दिखा रहे हैं? डेबिट साइड पे टू एसेट्स। अभी आ रहे हैं ना वो पॉइंट पे, तो हम आ रहे हैं, अभी हम वो पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे, कौन से नहीं होंगे। अभी मैंने आपको बस ये बताया कि अगर क्लोज कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। और उसको रियलाइजेशन में दिखाया कैसे जाएगा? टू सन्ड्री एसेट्स। लेजर और जर्नल दोनों पॉइंट्स क्लियर है? अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि सर क्या सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे, और अगर होंगे तो किस वैल्यू पे होंगे? ध्यान से देखना। एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं किस वैल्यू पे कर रहे हैं? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट, वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट, जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है उस वैल्यू पे, बुक वैल्यू। क्या सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे? तो डाउट आया कि सर क्या अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर होंगे, क्या इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा? वो कह रहे हैं सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे, सारे के सारे, एक्सेप्ट क्या ट्रांसफर नहीं होगा?
कैश और बैंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसका सेपरेट अकाउंट बन रहा है। अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं होंगे, कह रहे ये कोई रियलाइज नहीं करे जा सकते। ये लॉसेस किसको बेयर करने पड़ेंगे? पार्टनर्स को। तो डायरेक्टली उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो कैश और बैंक को कहां दिखाएंगे? वो कह रहे हैं सेपरेट अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, सेपरेट अकाउंट बनेगा। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। क्या दिखा देंगे? टू बैलेंस वेटिंग। कौन सा बैलेंस आएगा? एज पर द बैलेंस शीट। कैश और बैंक कहां आएगा? पता चल गया। accumulated losses they will be debited to the partners capital account। डेबिट साइड पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस इज accumulated loss। 2 deferred revenue expenditure। 2 any other accumulated losses by whatever name। कभी होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा तरीका है बताने का। तो क्या करा हमने? पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। कोई भी डाउट प्रेजेंटेशन में? कोई भी डाउट? क्या क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा? ध्यान से देखेंगे, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। कैश और बैंक नहीं होगा ट्रांसफर, कोई डाउट? अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं होंगे ट्रांसफर, क्या होगा? दिखा दिया। पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस, अभी मैंने आपको बताया था कि एसेट साइड पे भी तो लोन अपेयर कर सकता है कि जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है उसका क्या होगा? इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन गिवन टू अ पार्टनर। ठीक है, कि अगर फर्म ने कोई लोन दे रखा है तो उतने उसके कैपिटल में से काट लेंगे ना पैसे, तो इसलिए डेबिट साइड पे दिखा दिया। तो अब आपके डाउट्स आए कि सर क्या इन्वेस्टमेंट्स आएगा? क्या इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्शन में आया कि वो नहीं आएगा? नहीं आया, तो मतलब आएगा। क्या गुडविल आया एक्सेप्शन में कि वो नहीं आएगा? तो जो एक्सेप्शन में नहीं आया वो क्या मैंने यहाँ पे लिखा? फर्नीचर आएगा इस एंट्री में। तो मतलब सारे एसेट्स जाएंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक नहीं जाएगा क्योंकि वो सेपरेट अकाउंट में आ रहा है। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली राइट ऑफ हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कैपिटल के थ्रू सेट ऑफ हो जाएगा। उसमें एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं, जब आएगा तब आएगा। एक्सेप्शनल सिनेरियो क्या होता है? जब लोन का बैलेंस ज्यादा था आपके कैपिटल से, तो क्या करोगे? तो वो तो एक एक्सेप्शन सिनेरियो हो गया ना। नॉर्मल रूटीन में क्या होगा? वो कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। तो जो भी बाकी सारे एसेट्स बचे जिनको बेच के पैसा आ सकता है, आए या ना आए आपको नहीं पता, अगर बैलेंस शीट में वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपको अकाउंट्स तो सारे क्लोज करने पड़ेंगे। तो यस, इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे आएगा, गुडविल भी यहाँ पे आएगा, कोई भी एसेट हो वो सारे एसेट्स यहाँ पे आएंगे। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, इज गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट और एन इनटैंजिबल एसेट? और जब हमने गुडविल पढ़ा था तो हमने इस पर डिस्कशन भी करी थी कि गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, उसको बेच के रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? तो स्टेप 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजर ऑफ एसेट अकाउंट्स। क्या एंट्री है, लेजर में कैसे दिखाएंगे, कौन से अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होंगे, ऑल क्लियर? दिस वाज स्टेप 1 ऑफ preparing the or step 1 of dissolution of firm।